Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic who want to connect with you. Let's see देखते हैं कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है और क्यों. Let's see who want to connect with you. कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है. कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स सी who want to connect with you. कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है. मेडिटेट करें. एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से. उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में. ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है और ज़ोडिएक बेस्ड साइन रीडिंग अपलोड होती है. जो भी अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देखना चाहते हैं वो चैनल को वॉच कर सकते हैं. ठीक है, और जो शॉर्ट कंटेंट या शॉर्ट रीडिंग्स या शॉर्ट क्लैरिटी के लिए रीडिंग्स देखना चाहते हैं वहाँ पे आपको उस चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड मिलेंगे. ठीक है, आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं. उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर दूंगी. ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है कमेंट बॉक्स से मैं पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके देखिएगा. चलें, हु वांट टू कनेक्ट विद यू. कौन आपसे राइट नाउ कनेक्ट करना चाह रहा है. कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. शफलिंग के दौरान अपने पर्सन को सोचा करें, मेडिटेट कर लिया करें. ठीक है, ओके. वन लास्ट शफल. Who want to connect with you. ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है. 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ठीक है, एक्शन नहीं ले रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा है. या आपके बारे में आप वर्क करते भी सोचता है, वर्क करते हुए भी सोच रहा है. जब इसको एक मी टाइम मिल रहा है तब भी आपसे सोच रहा है. हार्ट ब्रोकन है आप लोगों के बीच. किसी तरीके के ब्लॉकेजेस है, किसी तरीके की कोई यहाँ पर ब्लॉकेजेस है. ये पर्सन हार्ट ब्रोकन एनर्जी है. यहाँ पे किसी तरीके का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. आपके पार्टनर के माइंड सेट में आपको अप्रोच करने को लेकर एक ब्लॉकेज फील हो रही है. आपके पर्सन को जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है वो आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा. वो वर्क करते हुए भी सोच रहा है, वो काम करते हुए भी सोच रहा है, लेकिन एक मेंटल ब्लॉकेज, एक मेंटल जेल में स्टक है. ये इंसान खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, जबकि ये ब्लॉक नहीं है. ये खुद को एक केज में एक ब्लॉक फील कर रहा है या बंधा हुआ फील कर रहा है, लेकिन ये इतना ब्लॉक नहीं है जितना ये फील कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन वो मतलब के एक्यूरियस हो सकता है, जमनाय हो सकता है और लिब्रा हो सकता है. जो भी पर्सन आपको कनेक्ट करना चाहता है. ठीक है, ओके. Who want to connect with you. आपके ये जो भी पर्सन है ना, इसको आपको कनेक्ट करने में, कांटेक्ट करने में या इस रिश्ते में एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने में ब्लॉकेजेस का सामना है, किसी थर्ड सिचुएशन का सामना है. ये पर्सन सक्सेस तो चाहता है, आपको अप्रोच भी करना चाहता है, इस रिश्ते में चीजों को सही करना चाहता है. ठीक है, इस रिश्ते को एक मतलब कि सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहता है. ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर डिजायर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड इशू, कोई थर्ड एस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप में है जो इस पर्सन को ब्लॉक कर रहा है. फैमिली हो सकती है, लेकिन अगर आपके पार्टनर और आपके बीच कोई ब्लॉकेजेस बन रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है या आपको लेकर अप्रोच नहीं करना चाह रहा है या आपको लेकर किसी तरीके का इसको गुस्सा है, एग्रेशन है. नहीं, ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहता है, इस रिश्ते में सक्सेस लाना चाहता है. जो भी पर्सन है, ठीक है, जो आपको सोच रहा है, जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है. ठीक है, इसके साथ आपका कोई पास्ट कनेक्शन रहा है, पास्ट फ्रेंडशिप रही है, या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं. आपको कोई सोलमेट काइंड कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका. ठीक है, ओके. Who want to connect with you. स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी. ये पर्सन प्रोवाइडर हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे कोई ये पर्सन एक बैलेंस पर्सनैलिटी है, प्रोवाइडर है, स्टेबल है, एक फाइनेंशियली अर्निंग है इसके पास. ठीक है, ये स्टेबल पर्सन है. ये एक मतलब के इसके पास अच्छी अर्निंग है, अच्छा पैसा है इसके पास. ठीक है, ये अर्निंग अच्छी करता है, लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ पर स्टेबल कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच. ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका कभी स्टेबल कनेक्शन नहीं बन सका. ये पर्सन अब स्टेबिलिटी और सक्सेस लाने के बारे में सोच रहा है. हु वांट टू कनेक्ट विद यू. टावर, ओके. आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, कोई टावर है. ठीक है, जो हिट करके गया इस रिश्ते को राइट नाउ. किसी टावर, यहाँ पे टावर की वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस या ब्लॉकेजेस हैं.
ओके इस पर्सन ने माइंड गेम्स खेले, ठीक है, आपके साथ बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेले इस पर्सन ने। यहाँ पर ये पर्सन पास्ट में अपने काम में अपने कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी रहा, ना कि इस रिश्ते को ये पर्सन वैल्यू कर रहा था, ना कि इस रिश्ते को टाइम दे रहा था। ये पर्सन अपने फाइनेंसिस और कैरियर को टाइम दे रहा था, ठीक है। ओके क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। स्ट्रेस है, ठीक है, एक्शन लेने से पहले भाई इस पर्सन के ऊपर स्ट्रेस है, इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कोई चीज है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आप दोनों को एक होने में एक रुकावट है, ठीक है, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। ये एक स्ट्रेस फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली हो सकती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, कोई फैमिली रिलेटेड कोई पर्सन है जो आप दोनों को एक होता नहीं देख सकता, कोई एक ऐसा पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन जरूर है जो आप दोनों को एक होने नहीं देना चाहता। इस पर्सन की मदर या कोई फादर फिगर या फैमिली रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। स्टेबिलिटी यहाँ पर ये पर्सन आपसे छुपा रहा है, जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्स्टिकल है, जो इशू है, वो आपको छुपा रहा है। आपकी नजर में ये इंसान बुरा है, आपकी नजर में आप इस इंसान को गलत समझते हैं, ठीक है, आप इस इंसान को सोचते हैं कि ये इंसान आपको सब कुछ देना नहीं चाहता, ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान चीटर है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि इस तरीके से आपकी नजर में ये इंसान बुरा हुआ है। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, यहाँ पे एट ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है। ओके आपके पार्टनर इस कनेक्शन की वैल्यू वर्थ समझ रहे हैं, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टिव कनेक्शन है, लेकिन इस रिश्ते को बहुत आपके पार्टनर को लगता है एक मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा आपको आपको अप्रोच करने के लिए कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। लवर की एनर्जी में लवर डिफरेंस, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी या डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट कास्ट कल्चर से आप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहता है, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पर किसी तरीके का ऑब्स्टिकल है। ये पर्सन जैसे कि इस तरीके से सोचता है कि आप लोग कितने ही अलग हो लेकिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपके पर्सन खासतौर पे आपकी तरफ बहुत ज्यादा ड्रेन और अट्रैक्ट हो रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। चाहे ये पर्सन ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस फील कर रहा है, कभी कभी सोचता है ये आपको भूल सकता है, लेकिन फिर इसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये आपको नहीं भूल सकता, आपकी कमी इसकी लाइफ में कोई और पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ वैंड, हाँ ये पर्सन सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है, लेकिन आपको अप्रोच करने के लिए कोई ब्लॉकेजेस है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आपकी तरफ आने से रोकता है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है भाई। ये पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर सोचता है, सक्सेस को, मैरिज को, कमिटमेंट को। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर एक स्टेबल पार्टनर या स्टेबल कनेक्शन, ठीक है, एक मतलब के एक आप इस पर्सन के लिए एक मतलब कि आपकी वाइब्रेशन बहुत ब्राइट है, ठीक है, आपका ऑरा बहुत क्लियर है, आपका आपके जो एक बहुत ज्यादा एक हाई वाइब्रेशन में आप ले जाते हैं इस पर्सन को। जब आप इससे कनेक्ट होते हैं, इसको अपना चाइल्डहुड, ये पर्सन अपने चाइल्डहुड में टैप इन कर जाता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये जैसे एक लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, मतलब कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इसको बहुत मतलब कि बहुत लाइट फीलिंग कराती है, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं देती। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक फ्री बर्ड की तरह है। तो ये पर्सन आपकी एनर्जी को अपनी लाइफ में महसूस करना चाहता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस और हैवी इम्पैक्ट जिस भी सिचुएशन में है, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है, एक स्ट्रेसफुल ऑरा है, एक स्ट्रेसफुल इसके इर्द गिर्द का लोगों का जो इसके साथ कनेक्ट होने का तरीका है या इसको डिस्टर्ब करने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है इसको, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारने में। ये पर्सन एक सफोकेशन में है जहां भी है, ये चाहे फैमिली ही क्यों ना हो, लेकिन ये खुश नहीं है। सिर्फ जैसे कि एक फैमिली ने इतना बड़ा करा या फैमिली ने इतना सब कुछ कर दिया, वो जिम्मेदारियां पूरी करनी है, ठीक है। अगर कहें तो फैमिली इसको इमोशनल लॉस, आप लोग के बीच अगर डिस्टेंस है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली लॉस है, इमोशनली होपलेस हो रहा है, ये डर रहा है इस रिश्ते को खो ना दे, ये मतलब कि किसी तरीके का जो टाउ मोमेंट आया है ये फिक्स नहीं हो पा रहा है। इस पर्सन को लगता है, अगर आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, और क्योंकि शायद एक क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत सी बातें आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, आप सारा ब्लेम इस इंसान को देते हैं, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस इंसान के लिए। ये आपको अपनी जैसे कि एक होल ट्रुथ आप नहीं जानते इस रिश्ते से रिलेटेड, यहाँ पे क्यों ऑब्स्टिकल है, क्यों आप लोग एक साथ नहीं आ पा रहे। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। हेरोफेंट, भाई यहाँ पर आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट
अगर होते भी हैं तो मेन रीजन है आप लोग का रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, ठीक है। कोई किसी तरीके का आप लोग के बीच जो इशू है यहाँ पर, कोई आपका अलग आप कास्ट कल्चर के हैं या एज डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कोई जो इसका फैमिली मेंबर जो इशू उठाता है डिफरेंट कास्ट कल्चर, ठीक है, इसकी फैमिली में ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती, ठीक है। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ये छुपाता है, ये सारी बातें छुपाता है, लेकिन ये आपके विजडम को जानता है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, या आप टैरो की गाइडेंस लेते हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे कि इसको कितना ही लगता है कि ये कितना ही अपने आपके सामने खुद को बुरा बना ले या आपको ये शो करा दे कि मैं नहीं चाहता, लेकिन आप जानते हैं कहीं ना कहीं इसके दिल में आपको लेकर प्यार है, या आपकी फिक्र होती है, या तो या आपको लेकर नेगेटिव नहीं सोच सकता, या आपके लिए गलत नहीं हो सकता इंसान। आप ये बात जानते हैं, आप इंट्यूटिव इंसान है, ठीक है, आप स्पिरिचुअल इंसान है, आप आपके पास विजडम बहुत है, ये आपके विजडम से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। कई ऐसी बातें आप इस पर्सन को कहे जाते हैं जो इसके दिल की बातें होती है, ये आपके विजडम से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। आपकी और इसकी फ्रेंडशिप रही है, इस फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा मिस करता है, ठीक है। आप लोग सिमिलर सोल ग्रुप मेंबर के हो सकते हैं, लेकिन एक सोल काइंड कुछ ना कुछ आप लोग शेयर करते हैं, एक सोल बॉन्ड, एक सोल चार्म है आप दोनों के बीच, ठीक है। राइट नाउ क्या फील कर रहा है ये इंसान आपको लेकर? भाई ये पर्सन आपसे के साथ कनेक्ट होना चाहता है, सृष्टि को ये पर्सन छोड़ना नहीं चाह रहा। अगर आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं तो फिक्स करने की पर्सन मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहता है, ये जानता है आप मैरिज करना चाहते हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक रिकंसाइलेशन, इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना आपके साथ रिकंसाइलेशन करने की है और आपके साथ चीजों को सेट करने की है, ठीक है, बैलेंस करने की है, एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की है। इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स चल रही है ना आपके साथ, एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन करना है, कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट करना है आपके साथ, रिकंसाइलेशन, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी इस पर्सन की विश है ये, ठीक है। इसकी फीलिंग्स आपके साथ एक मैरिज और लॉन्ग टर्म को लेकर है, ठीक है। आपके साथ चीजों को एंजॉय करना चाहता है, ये अपने अपने फाइनेंसिस को, अपने मनी को, अपनी लाइफ के बैलेंस को, या अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स को आपके साथ एंजॉय करना चाहता है। ओके क्या एक्शंस हो सकते हैं इस पर्सन के मेरे व्यूवर की तरफ? ये आपको लेकर 24/7 सोच रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको लेकर नहीं सोच रहा, तो ये आपको सोच रहा है। जो इंसान आपके दिल दिमाग में है वो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। देखिए मुझे यहाँ पर भी लग रहा है आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। एक पर्सन बड़ा और एक पर्सन छोटा हो सकता है। एम्परर की एनर्जी, आप लोग के बीच एक स्ट्रेस चल रहा है राइट नाउ। ये पर्सन एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, एक्शन लेना चाहता है। दी एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, किसी तरीके के डिफरेंसेस आप लोग रखते हैं एक दूसरे के बीच, ठीक है। इमोशनल लॉस जो आया हुआ है, जो डिस्टेंस आया हुआ है, वो एक डिफरेंसेस की वजह से आया हुआ है। एज डिफरेंट है, या तो आप लोगों का एज डिफरेंस है, या तो यहाँ पर आप लोगों का एक कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, ठीक है। क्या ऑब्स्टिकल है? मेजर ऑब्स्टिकल आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है? इस कनेक्शन का मेजर ऑब्स्टिकल क्या बना हुआ है? एक दूसरे से बात करना। भाई आप लोग खास तौर पे आपके पार्टनर खुलकर आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिएट हुआ हुआ है। ये इंसान आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, ये इंसान आपके साथ खुलकर एक कनेक्शन में नहीं आ रहा, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपको मैसेज नहीं कर रहा है, इसने एक कम्युनिकेशन ब्लॉक करी हुई है। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन यहाँ पर इस रिश्ते में है, बिल्कुल ऑब्स्टिकल है यहाँ पर हीलिंग, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग नहीं हो पा रही आप लोग के रिलेशनशिप की, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। एंडिंग हुई भी है, ठीक है। यहाँ पर एक एंडिंग से गुजर रहा है ये रिश्ता, एक एंडिंग सेपरेशन। एक इंसान बहुत ज्यादा वेट कर करके, जो आप वेट कर रहे हैं, अगर मेरे व्यूवर बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं तो अपने आप को हील करें, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा अंदर से फैडअप कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। वेट करने के बजाय इंतजार करें, आप इसको होल्ड करके बैठे हुए, ठीक है। आप इस पर्सन को रिलीज नहीं करना चाह रहे, होल्ड करके बैठे हुए आप, बिल्कुल। ये फेज यहाँ पर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब कि अपने आप को बैलेंस करके इस इंसान को फिलहाल के लिए रिलीज कर आप हील करें खुद को। ये इंसान खुद आएगा आपकी तरफ, ठीक है। ये इंसान खुद आएगा आपकी तरफ। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल है? आपकी हीलिंग ऑब्स्टिकल बनी हुई है, ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में आपकी तरफ आने के लिए क्या ऑब्स्टिकल बना हुआ है, लेट्स सी, देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं आपके पार्टनर की सृष्टि को लेकर। एक अवेकनिंग, क्लियर कट अवेकनिंग, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। आपके पर्सन का जागना इस कनेक्शन को लेकर कि कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये पर्सन जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान है, लेकिन ये रिश्ता भी इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन का ईगो सेल्फ, ठीक है, ये पर्सन जैसे कि अपने ईगो की वजह से भी आधे से ज्यादा इस सृष्टि को लूज कर रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन आपके पार्टनर की ईगो की वजह से। यहाँ पे एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पर अपने सेल्फ पे फोकस करना चाहिए। इस पर्सन का ईगो ब्रेक होगा, आपको अपने काम पे, अपने कैरियर
करियर पे फोकस रखना चाहिए, इस पर्सन का ईगो ब्रेक होगा, ठीक है। कंफ्यूजन, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं, ठीक है। बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी या बहुत से ऑप्शन या बहुत सी चीजें इसकी जिंदगी में जो एक साथ चलती हैं, ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपके पार्टनर का आपसे बात करना, कोलैबोरेट करना, ठीक है, टीम वर्क करना, इस पर्सन ने कभी भी इस रिश्ते में टीम वर्क नहीं किया है, हमेशा ब्लॉकेजेस रही हैं, हमेशा डिफेंसिव, कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गई, आपसे डिस्टेंस बना लेना, आपके पार्टनर का ये वो रहा है, और आप वेट करते रहते हैं, ठीक है, कि कब इस रिश्ते में एक पीस कायम होगा, कब इस रिश्ते में ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में आएगा। ये पर्सन ब्लॉक बहुत ज्यादा करता है, कम्युनिकेशन जैसी खराब हुई, कोई ऑब्स्टिकल आया, कोई चैलेंज आया, इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में दूरी ये सबसे पहले आपसे बनाता है, डिस्टेंस ये सबसे पहले आपसे बनाता है। इस पर्सन को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तभी ये पर्सन पता नहीं किस किस तरीके के ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टिकल में स्टक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर का ईगो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, ठीक है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग इस रिश्ते को लेकर, आप तो अवेकन है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए। शायद आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्ट करे, ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को एक फाइनेंशियली अर्निंग वाला इंसान भी चाहिए हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए एडवाइस है खुद को स्टेबल और फोकस करें, आपको आपका सेल्फ बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, कैसा भी हो, लेकिन आपको अपना सेल्फ बैलेंस करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव वर्क करें, खुद को हील करें। जब आप खुद को हील करने जाएंगे, आपको कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जो आपको खुद को हील करने पे भी हेल्प करेगा और आपको स्टेबल और ग्राउंडेड करने में भी हेल्प करेगा। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं तो बैठकर करें, काम करें, कोई अर्निंग करें, कोई पैसा कमाएं, अपनी पर्सनैलिटी को आप ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट का मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, जो आपको ग्रोथ की तरफ जाता देख, ज्यादा आपके तरफ इंटरेस्ट इसका जाएगा, ठीक है। आप जब बैलेंस होंगे, जब आप ग्रो कर रहे होंगे, ये इंसान आपको मतलब के अंडरस्टैंड करना चाहेगा, ठीक है, ये आपको वैल्यू देना चाहेगा। ओके, हो क्या सकता है इस रिश्ते में डिवाइन की तरफ से यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपसे खैर बात करना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन बात करना चाह रहा है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग सेल्फ लव या सेल्फ वर्क कर रहे होंगे, फोकस हो चुके होंगे, कोई ना कोई अपने काम में बिजी होंगे, तो उनको तो बहुत जल्दी अप्रोच मिलने वाली है इस इंसान से, ठीक है। भाई एक अवेकनिंग होगी आपके पार्टनर की, जो अवेकनिंग की जरूरत है ना, आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी। स्टैग्नेंट एनर्जी इस रिश्ते से जब रिमूव होगी, जब यहाँ पर अवेकनिंग होगी, आपके पर्सन की तरफ से कोई स्टेप आएगा, ठीक है, कोई स्टेप, कोई मूवमेंट। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है, आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपके साथ कुछ कनेक्ट करना चाहिए। ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ठीक है, लेट गो करके गया था, ये इंसान आपको छोड़कर गया था, ठीक है, इन एंड आउट करता था, बहुत आप प्ले काइंड एनर्जी में, कभी भी आपको लेकर श्योर नहीं हो पाया कि हाँ आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इनडिसाइसिव एनर्जी में रहा है, दो रास्ते रहे इसकी लाइफ में हमेशा, ठीक है, आपको लेकर कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं किया है। एम्प्रेस, ठीक है, यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को, एक बैलेंस स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन डोर ओपन हो जाएंगे जब आप खुद को बैलेंस करेंगे। वेट करने के बजाय अपने आप को बैलेंस करें और एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में आए, ठीक है। ओके, राइट नाउ रोमांटिकली इस पर्सन की इस वक्त इस कनेक्शन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर रोमांटिकली क्या है। पैशन, पैशन फील कर रहा है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, आपके साथ किसी तरीके का पैशन बिल्ड करना चाहता है। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन है, ठीक है। श्योरिटी नहीं है, रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पर्सन रोमांटिकली फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये आपको बहुत टाइम हो गया छोड़ के गया हुआ है, ठीक है, आपने अपने सेल्फ पे वर्क करा है, तो इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है, आपके लिए फीलिंग्स समझ में आ रही है, आपको समझना चाहता है ये इंसान। वर्थ वेटिंग फॉर, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको वेट करना चाहिए, यहाँ पर आपका वेट करना कोई जाया नहीं जाएगा। डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है इस लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको, अगर रिकंसाइलेशन की यहाँ पर नीड है तो रिकंसाइलेशन हो सकता है, लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे सेल्फ लव का बहुत बड़ा एक सेल्फ, मतलब कि आपने अपने सेल्फ को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा है इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, इस कनेक्शन को बनाने के लिए। तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या फीलिंग्स है। ये पर्सन आपको अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। ज्यादा मैसेज नहीं लेंगे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। 3 मैसेजेस, ओनली 3 मैसेजेस। ओके, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ। मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, मैंने कहा ना कुछ फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो ताकि आपके पर्सन को आपसे थोड़ी सी सपोर्ट मिले, ठीक है।
थोड़ी सी स्ट्रगलिंग लाइफ है इस पर्सन की, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है। तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, अगर यहाँ पर आपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पर्सन को आपकी एक तो वर्थ भी रियलाइज हो रही है और आपके बिना एक अकेलेपन का एहसास भी हो रहा है, ठीक है। जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनको ये चीज देखने को मिलेगी। आई थिंक यू हेट मी, ये पर्सन जानना चाहता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं या अभी भी आपके दिल में मेरे लिए जगह है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे ये सारी बातें कहना चाहता है। आपके पार्टनर की कोई स्ट्रगलिंग लाइफ है, ठीक है। इस पर्सन का ये जो एक पैटर्न है ना, मुझे आपके पार्टनर के माइंड में एक चीज समझ में आ रही है। आपके पर्सन एक स्टेबल पार्टनर, ठीक है। आपके पर्सन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल और एक एम्परर। इस पर्सन के अंदर ईगो तो है लेकिन ये स्टेबिलिटी लाइफ में चाहता है, ठीक है। एक अच्छी लाइफ चाहता है, तो शायद ये एक ऐसा पार्टनर चाहता है जिसकी हेल्प करे, ठीक है। अर्निंग को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए शायद आपके पर्सन ने आपको लेट गो भी यूं ही कर रहा था। तो आपके पार्टनर को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके पार्टनर की हेल्प कर सके, ठीक है। अपने काम में, कैरियर में, घर चलाने में, बिल्स पे करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का माइंडसेट है। आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप किसी क्रिएटिव वर्क में काम कर सकते हैं, तो आप क्रिएटिव फील्ड में काम करें। टाइम वेस्ट मत करें, नहीं आ रहा, लेकिन अपने आप को ग्रो करें। नहीं भी आता तो अपने लिए आप इस रिश्ते को ग्रो कर जाएंगे, अपने सेल्फ को ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और अगर आएगा तो ये पर्सन आपको वैल्यू करेगा, वर्थ देगा, इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आजकल ज्यादातर मेल हो या फीमेल यही प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर, ठीक है। अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पैसा, अच्छी लाइफ गुजारने हर किसी की चाहत है, ठीक है। तो आप इस चीज पे ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक पार्टनर ऐसा चाहते हैं जो आपके पर्सन को फाइनेंशियली बैलेंस बनाने में हेल्प करे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।